जी सलाम। लगातार पल पल इस खबर पर बना हुआ है कि पुलवामा में उरी से बड़ा हमला हुआ है और इस वक्त हमारे साथ जी सलाम के स्टूडियो में दो हमारे मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करा देते हैं। रविंद्र नाथ सचदेव जी हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, और इसके अलावा अंबिका नंद सहाय जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है। हालांकि ये जो वक्त है बहुत रंजो गम का है कि किस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हुआ है। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगा रविंद्र नाथ जी कि आखिर क्या इसके पीछे वजूहात बताए जाए कि हमारी हर बार कोशिश ये होती है कि यहां से जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो बंद हो जाए और जिस तरह के जो मिलिटेंट्स दहशतगर्दाना हमले करते हैं उनका पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से बड़ा अटैक हो जाता है। आखिर सबसे पहले इसके पीछे की वजूहात क्या है? देखिए, काफी इसके पीछे के रीजंस तो वही हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, पर इस समय मेरे ख्याल से मेरे विचार से एक और खास रीजन है सामने कि भारत में अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं सामने, राइट जी। तो इस समय डेफिनेटली मिलिटेंट्स या टेरर को लेकर के जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को कुछ हद तक अनस्टेबल करने का पूरा प्रयास करेंगी, और इस समय खासकर ज्यादा जी। तो ये मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा रीजन है या एक्स्ट्रा कॉज है इस समय शायद। वैसे भी ये लोग मौके ढूंढते रहते हैं और ऐसे करते रहते हैं जो हमारी हिस्ट्री में रहा है बार बार जी। पर इस वक्त ऐसा होना, उसमें एक एडिशनल रीजन आ जाता है जी। कि इस समय क्योंकि देश में चुनाव है, चाहे वो इंटरनल मैटर है, पर चुनाव के दौरान इन चीजों को हाईलाइट ज्यादा हो जाता है, इन चीजों का प्रोफाइल बढ़ जाता है इस समय ऐसी सिचुएशंस को लेकर के। और इस समय अगर भारत की सरकार, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स थी पिछली बार में, मानिए सर्जिकल स्ट्राइक कहें या जो भी स्टेप कहें भारत की सरकार अगर लेगी तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस समय माहौल ऐसा है। सरकार को कदम तो लेने पड़ेंगे, कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिक्स को आप अलग छोड़िए, उस सरकार को कदम तो लेने पड़ेंगे इस चीज को लेकर के। पर जो भी सरकार इस सिचुएशन में होगी और वो कदम लेगी, उस कदम को लेकर के टेम्परेचर और रेटोरिक और आपसी मन मुटाव और इस तरह की चीजें और बढ़ भी सकती हैं। तो ओवरऑल भारत को वीकन करने की ये एक और कदम है, एक और स्टेप है उस तरह का। तो मेरे विचार से सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहिए कि आगे अगले कुछ महीनों में कुछ और भी ऐसे, भगवान ना करे अगर ऐसे हो, हमें देश में संतुलन रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, वर्ड्स को बड़ी कॉशन से इस्तेमाल करना चाहिए, और सरकार को हमारी और लॉ इन्फोर्समेंट को जो करना है, आर्मी को, उनको अपना काम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अंबिकानंद जी, क्योंकि सवाल यहां पर यह उठता है कि मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर चाहे सियासतदान अपनी सियासत करते रहे। उरी से बड़ा यह हमला है, 30 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा है ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था और उसके अंदर यह भी कहा गया था कि जो साउथ कश्मीर है वहां से तकरीबन सारे मिलिटेंट मारे गए हैं। उसके अंदर यह कहा गया था, एक बार क्या इस बात को चुनौती दे दी गई है कि हाँ भाई हम अभी भी जिंदा है? देखिए, चुनौती तो है ही है और ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन रविंदर के एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जी कि देखिए, हम कमजोर कब होते हैं जब आपसी एका नहीं होता है, और चुनाव एक ऐसा वक्त है जबकि हम आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। ये इस किस्म की घटना इसलिए होती है कि हम केंद्र सरकार के साथ, केंद्रीय बलों के साथ, चाहे सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी हो या वहां की लोकल पुलिस हो या स्टेट गवर्नर हो, देखिए ये वक्त होता है सपोर्ट करने का। और देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चीज नाम की चीज पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बहुत खेद का विषय है। आप एक बात बताइए कि जड़ से अगर इसको नेस्तो नाबूद करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक तो करनी होगी। बिल्कुल, अगर आप वॉर पे नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह इजराइल सर्जिकल स्ट्राइक्स करके अपने देश की समस्या सुलझा लेता है, कुछ उस किस्म की यहाँ करनी होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक काम आप करिए और घर के अंदर 5 क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फॉरेन वाला मामला आ जाता है, यहां पर पाकिस्तान की बात इसके अंदर आती है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाता है आईएसआई इसको मॉडरेट करता है जैश मोहम्मद को, और उसका हाथ भी निकलकर सामने आता है। तो क्या पाकिस्तान मानने वाला नहीं है? पाकिस्तान हर तरीके से यह चाहता है कि कश्मीर स्टेबल ना हो पाए। और डेफिनेटली सो, पाकिस्तान मानने वाला नहीं, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही लो कॉस्ट
सिचुएशन है, पाकिस्तान को कुछ ज्यादा नहीं करना है। पाकिस्तान की आईएसआई वगैरह जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू और भी आता है। देखिए, चाहे फॉरेन का एलिमेंट है, बट एट द सेम टाइम हमारे भारत के देश के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी सिचुएशन है जिसे हमें, जो लॉन्ग टर्म हमारा चैलेंज है, राइट। जैसे आज वाला भी जो ये टेररिस्ट था, मिलिटेंट था, जो अभी फिलहाल खबरें आ रही हैं, ये भारतीय सिटीजन था, बिल्कुल राइट। तो ये चैलेंज हमारे देश के अंदर अपनी भी है, पर यह कि पाकिस्तान को बहुत ही लो कॉस्ट, इसको जैसे स्टोक करना फायर को बहुत लो कॉस्ट पे करता है और करता रहेगा। और पाकिस्तान का फिलहाल जो रवैया है उसको ज्यादा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान की तरफ, और कश्मीर को लेके भारत में जो चल रहा है पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक तरह का पॉजिटिव, उनके लिए तो पॉजिटिव सिचुएशन चल रही है। वो जो भी करते रहे, भारत और पाकिस्तान का ये दुनिया इस तरफ कोई ज्यादा नजर नहीं दे रही है। अमेरिका भी जो भी कर रहा है वो भी अफगानिस्तान को लेकर और तालिबान को लेकर के। तो पाकिस्तान एक तरह से इसको अपने बैकयार्ड में स्ट्रोक करता रहा है, करता रहेगा, और अगले 6 महीने तक मेरे ख्याल से, जब तक नई सरकार या जो भी हो, सिचुएशंस कुछ हो अलग, बट फोर्सिबल फ्यूचर में पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी कोई कीमत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान को कोई कीमत नहीं पड़ रही है। लेकिन अंबिका जी, लेकिन जो आपने बात यहां पर कही है कि हम एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, इत्तेहाद हम में नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान इसका जो है फायदा उठाता जा रहा है। अभी मैं पिछले दिनों हम खबर पढ़ रहे थे, जी इस्लाम पर हमने खबरें दिखाई थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अफजल गुरु की हिमायत करने लग जाती है, बोलती है कि वहां से उनके जो अवशेष है वो लेकर आने चाहिए। क्या इस तरह के जो बयानात आते हैं वो उन लोगों को काफी कारगर साबित होते हैं, उन लोगों की हिम्मत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई? जाहिर है। और देखिए, केंद्र को इनके खिलाफ भी सख्त रवैया इख्तियार करना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप देखिए कि वो जमाना था जब ईस्टर्न बॉर्डर से भी कुछ इस किस्म की वारदात हुआ करती थी, लेकिन जब से बांग्लादेश बना, कम से कम इस किस्म की वारदात नहीं हो रही है। दूसरा जो रविंदर बोल रहे हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन, इंटरनेशनल आइज अफगानिस्तान की ओर लगी हुई है और पाकिस्तान धीरे से अपना काम करता रहता है। लेकिन उपाय क्या है? बिल्कुल, इसका हल कैसे होगा? हल तभी होगा जबकि हम देश के अंदर एकजुट होकर और कश्मीर की लोकल जो पॉपुलेशन है उसको साथ लेकर के इनका विरोध करें तो ठीक होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो होने नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सुन रहा था, डिफेंस एक्सपर्ट को, उनका भी ये कहना था कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि यहां पर 2012-13 में हालात थोड़े ठीक हो जाते हैं, 18 में फिर खराब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग जरूर होते हैं। देखिए, वहां की जो सियासत चल रही है जम्मू कश्मीर में, हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीएफ में भी उसी किस्म का टकराव है और ये राजनीतिज्ञों के बीच में है। मैं अभी भी मानता हूं कि कश्मीर की 90% जनता अमन पसंद है और उसको ये दहशतगर्दी पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी ताकत हर वक्त अपने एक एम के साथ डिस्टर्ब करने को के पीछे तुल जाए और कुछ लोग वहां के साथ दे, तो बात दूसरी हो जाती है, जो अभी हो रही है। तो इधर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी, मैं अभी एक आंकड़े देख रहा था, 5000 बाद सीमा का उल्लंघन किया गया है। इसमें कहा गया है, जो अभी आरोप लगाए हैं, 17 टेररिस्ट अटैक हो गए हैं और उसके अंदर पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर और सुरजवान, मतलब तमाम ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाए गए हैं, इल्जामात लगाए गए हैं अभी यहां पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। क्या ये वक्त जो है इस वक्त पॉलिटिक्स करने का है? नहीं, आई थिंक ये तो कॉमन सेंस है हम सबकी, मेरे ख्याल से इस समय इस तरह की कोई ज्यादा एनालिसिस जाने की जरूरत नहीं है इस समय, स्पेशली राइट। जो हुआ वो देखा जाएगा आगे, पर इस समय पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अभी जो अंबिकानंद जी कह रहे थे कि, और आप भी जो पूछ रहे थे कि आगे रास्ता क्या है जी। देखिए, एक तरह से डेवलपमेंट एक रास्ता है, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स, वहां पर हमारे अपने लोगों के कहा जाता है, उसमें डेवलपमेंट माना जाता है कि डेवलपमेंट हो तो जैसे सरकारें हैं सारी, और ये वाली सरकार भी वहां डेवलपमेंट, टनल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर वगैरह प्रयास कर रही है। बट हिस्ट्री में एक चीज और देखी गई है, डेवलपमेंट आपको पॉलिटिकल रिजल्ट्स जरूरी नहीं है कि दे। डेवलपमेंट तो एक मस्ट है, रिक्वायर्ड है जी, बट ये डिपेंड करना कि हम अगर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां इंप्रूव करते जाएंगे तो इंटरनल सिचुएशन इंप्रूव होगी, ये भी मिसप्लेस्ड है। बट डेवलपमेंट फंडामेंटल नेसेसरी है,
और चीजें भी नेसेसरी हैं। वो क्या और चीजें हैं, वो तो सारे भारत के इतने माइंड्स नहीं, बहुत सारी चीजें नेसेसरी है, क्योंकि अंबिका जी यहाँ पर सवाल जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं रविंद्र जी, कि डेवलपमेंट तो जरूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कई कई दिनों तक, अभी मैं खबरें भी पढ़ रहा था कि तमाम जगह के रोड्स बंद पड़े हैं, लोगों को एग्जाम देने जाना होता है तो एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं। तो जो बुनियादी सहूलियात है लोगों को नहीं मिल पा रही है, वहां के बाशिंदों को मिल नहीं पाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, लिहाजा वो गलत राह पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड्स है वो डेवलपमेंट है। बात सही है, डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट की जरूरत वॉर टाइम पीस टाइम दोनों पे है। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो चलती रहती है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, अभी आपने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया जी, तो देखिए ये मैं उनका बयान आज का, आज क्या ये सब बात करने का वक्त है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए कि देखिए चुनावी राजनीति एक चीज है, आप करिए और लड़िए, जमहूरियत इसी का नाम है जी। लेकिन जब देश पे खतरा हो, देश में शांति भंग होने का खतरा हो और जो नजर आ रहा है, ऐसे वक्त सब मिलके चलना चाहिए। हमें तो अटल बिहारी वाजपेयी की वो स्टेटमेंट याद आता है कि इंदिरा जी दुर्गा हैं जी, आप याद करिए। तो ये एका का वक्त है, ऐसे समय भी पॉलिटिक्स करना ये मैं समझता हूँ बहुत ओछी हरकत है। बिल्कुल ओछी हरकत है। लेकिन रविंद्र जी, क्योंकि सवाल एक के बाद एक ये भी उठ रहे हैं कि हमने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद ये कह दिया गया था कि चलो भाई अब कम से कम पाकिस्तान डर कर रहेगा। क्या पाकिस्तान फिर से कश्मीर को अनस्टेबल करना चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उनसे इन लोगों का ध्यान हट जाए, जितने भी हमारे नौजवान हैं कश्मीर के? देखिए वो तो गिवन है, पाकिस्तान भारत को अनस्टेबल करना चाह रहा है और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर के इंटरनेशनल थिएटर पे जहां उनको मौका मिलेगा, और खासकर इमरान खान की जो सरकार है और इमरान खान पर्सनली कश्मीर मुद्दे को लेकर, ह्यूमन राइट्स के एंगल को लेकर के दुनिया भर में इसकी बात करेंगे। आज भी जो हमला हुआ आप देखिएगा, कल की जो खबरें आएंगी ना, हम कहेंगे कि पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान सरकार ये कहेगी देखिए ये भारत के अंदर के भारत के एक नागरिक ने ही करा है और भारत के नागरिक खुद ही भारत के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बट मैं एक चीज और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक देखिए डेफिनेटली हमने उरी के बात करी या जो भी हम उसको नाम दे, हमने ऑपरेशन करा, बट देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का जो मतलब होता है वो होता है कि आपने स्ट्राइक करी, वो जो कैंसर था आपने उसको निकाल के उखाड़ फेंका। जैसे अभी इसराइल का एग्जाम्पल दे रहे थे साहिब साहब, इसराइल ने जब इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर अटैक किया था उसको उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा था। उनके प्लेन से जाके वो रिएक्टर्स को मारा और अगले 10 साल के लिए इराक की पूरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म हो गई। तो सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी डेफिनेशंस और कंट्रोवर्सी भी है, बट मेरे विचार में सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब वो होता है कि आपने कुछ एक ऐसा चीज कर दिया कि आपने वो ट्यूमर को निकाल करके खत्म कर दिया। बट यस, जो भी होगा, जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे उसका जवाब हमें मुंह तोड़ देना है और देंगे, देते रहे हैं, देंगे, ज्यादा फोर्स से देंगे। जो पहले कुछ हिचक थी उसको और स्ट्रांगली हमें काउंटर करना चाहिए। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप कह रहे हैं, ये तो पहले भी हुई थी और तमाम सरकारों के अंदर ये भी कहा जाता है, हर की सरकार अपना अपना दावा करती है कि हमने भी कराई है, लेकिन इसके ऊपर जो सवाल उठने लग जाते हैं वो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि भाई हर किसी को जाकर प्रूफ दीजिएगा कि कल को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद में फिर ह्यूमन राइट्स का मामला उठा देते हैं। मेरा इसमें केवल ये कहना है कि जो भी उसमें कोई प्रश्न नहीं होने चाहिए, जो भी हमारी ऑपरेशन हुई, पर मैं थोड़ा सा इत्तेफाक इस बात से रखता हूं कि इस चीज को सर्जिकल स्ट्राइक डिस्क्राइब करना, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करी होती हमने तो जितने टेरर कैंप से पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर पूरे के पूरे फ्लैटन आउट हो गए होते या 50% फ्लैटन आउट हो गए होते, तब मेरे विचार है, मैं कहूंगा उसे कि सर्जिकल स्ट्राइक है। बट डेफिनेटली यस, हमारी जो डेफिनेशन चल रही है इसे में कॉमन डिस्कशंस में हमारी आर्मी की, सरकार की कॉमन में मान लेते हैं, वी अज्यूम कि दीज आर स्ट्राइक्स, बट दे आर नॉट सर्जिकल, क्योंकि सर्जरी तो वो होती है ना जो आपने उस बीमारी को निकाल दिया या कम से कम 50% निकाल दिया, तो वो आप बात अलग रखिए। बट यस, स्ट्राइक्स और स्ट्राइक बैक होनी चाहिए। अब उस पे जो आप कह रहे हैं कि प्रश्न हुए कि प्रूफ दो वगैरह, वो गलत है। जो भी हुआ, हमारी ऑपरेशन हुई, कुछ अचीव करा हमने, सरकार ने कुछ बताया, और जरूरी नहीं है कि सरकार ये बात ओपनली बताएं। कोई भी सरकार हो, उसमें पॉलिटिक्स आप हटाइए, कोई भी सरकार हो जो अपनी ऑपरेशंस करती है, कुछ अवर्ट होती है जो हम और आपको दिखता है या पता होता है ज्यादा लोगों को, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो दरअसल मतलब सरफेस के नीचे है।
तो इन सब चीजों की पता करने की जरूरत नहीं है, बट यस एंड रिजल्ट तो यही माना जाएगा ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, राइट, कि ये इंसिडेंट्स कम हुए या वो जो क्षमता थी टेररिस्ट की अक्रॉस द बॉर्डर भारत में आने की, पर इसमें आप देखिए ये अक्रॉस द बॉर्डर टेररिस्ट नहीं आया है, बिल्कुल, पर इसमें है कि लेकिन उसको ट्रेनिंग तो वहीं से दी गई है ना, ट्रेनिंग वहीं से दी गई है, बट ऑल्सो ये जो बॉम्ब में एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वो कहां से आई, वी डोंट नो, डोमेस्टिकली सोर्स करी गई, आप देखिएगा कार से कोई आतंकवादी आता है, कोई दहशतगर्द आता है, कार के अंदर बैठकर आता है, उसके साथ में एक्सप्लोसिव है बहुत सारा, और उसको ये पूरा रूट मालूम है कि यहां से इतने बजे ये पूरा का पूरा जो जवानों का जत्था है वो गुजरेगा, यानी कि कोई एक पूरी तरीके से इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके पीछे जो है एक तरीके से एक चीज लगी हुई है कि हाँ भाई ये यहां से जत्था गुजरेगा और उसके ऊपर इतने बजकर इतने मिनट पर अटैक करेंगे। अंबिका जी, क्या ये पूरा प्री प्लान था, और क्या इस प्री प्लान की चूंकि भनक लग गई थी, इससे पहले अलर्ट भी जारी किया गया था, क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती गई है? देखिए, जाहिर है ये प्री प्लान था, बगैर प्लानिंग के इस किस्म का हमला संभव नहीं है, और कश्मीर में बिल्कुल नहीं संभव है। वहां ये मैं नहीं मानता हूं कि सेना हमारी अलर्ट नहीं है, या और सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग सीआरपीएफ वो अलर्ट नहीं है, वो अलर्ट होंगी, लेकिन मुखबिरी भी एक चीज हो सकती है, या और कोई बात हो सकती है, लेकिन बहुत ही सधे हिसाब से प्री प्लानिंग के साथ ही ये किया गया है, इसमें मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं है। और ये पर्दा, अब इंक्वायरी होगी, जांचें होंगी, और उसके बाद उठेगा कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल है, फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो ये एक प्रोसीड्यूरल बात है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि बगैर प्री प्लानिंग के हो नहीं सकती, और प्लानिंग को अंजाम भले भारत का नागरिक सो कॉल्ड वहां का दिया हो, लेकिन उसको ताकत विदेशी धरती से ही आ रही है, यह भी निर्विवाद बात है जी। लेकिन जो बात अभी रविंद्र जी ने उठाई है, क्या उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाई कल को जो है इमरान खान बोलेंगे कि देखिए भाई वहां पर तो हिंदुस्तान के लोग ही, जाहिर है देखिए, हाँ, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हमको अपनी सुरक्षा करनी है, हम अपनी सुरक्षा करने के रास्ते में बहुत से काम करेंगे जी। लेकिन वो तो इसे यही प्रोपगेंडा करेंगे ना कि देखिए भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां के लोकल लोग भारत का मुखालफत कर रहे हैं, और इसीलिए हम यूनाइटेड नेशंस जाते रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो तो अपनी राग अलापते रहेंगे, उनको अलापने दीजिए, उससे हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम अपना काम करें और ये जरूर पता करें कि हमसे अगर चूक हुई तो कहां हुई। बिल्कुल रविंद्र जी, चूक कहां हुई आखिर, कहां आपको लगता है कि ऐसी चूक हमसे हो गई है और उसका अब उस समस्या का निदान करना है हमें? देखिए, हमारा कहना कि कहां चूक हुई है गलत होगा, मेरा ये कहना, राइट, क्योंकि मेरे विचार से कोई भी सरकार हो, सेंटर में या स्टेट में, और हमारी फोर्सेस हो, इंटेलिजेंस, आर्मी, पुलिस, सब लगे हुए हैं, सब अपना बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये कहना हमारे स्पेशली आज की तारीख में, आज के दिन में गलत होगा कि चूक कहां हुई है। बट यस, जो फैक्टर्स जो हमें दिखते हैं, सब जो 4-5 फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के अब इनको कैसे सहूलियत, तो ऑब्वियसली एक है इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरा है हमारी क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, और क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी में केवल फिजिकल टेरर और एक्सप्लोसिव आना ही नहीं, जैसे भी साहिब साहब कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा। देखिए, पाकिस्तान के पास जो लो कॉस्ट वैल्यू है भारत में स्टोक करने की, वो प्रोपेगेंडा है जी, उसको रखना। तीसरा डेवलपमेंट, जो हम शुरू में पहले बात कर रहे थे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डेवलपमेंट हो, जॉब्स हो, काइंड ऑफ थिंग, राइट। इंटरनेशनल प्रेशर, ये 4-5 चीजें हैं जो मिलजुल करके, और फिर भी वक्त लगेगा। ओके, तो ये कहना मेरे ख्याल से, और हमारे पास ऐसा डेटा इंफॉर्मेशन भी नहीं है, हम बैठे हुए नहीं है उन जगहों पे जहां हमें इंटरनल चीजें पता चलेंगी, चूक कहां हुई है। हो सकता है ऑन द ग्राउंड लेवल कुछ लैप्स हो गया हो, कुछ या अलर्ट गया, इंटेलिजेंस को और पुख्ता करने की जरूरत है। डेफिनेटली यस, वो तो सारी वो सारी चीजें हैं। बट ये जो 4-5 चीजें हैं लॉन्ग टर्म में, और यही मेरे ख्याल से हमें लॉन्ग टर्म में ही देखना पड़ेगा इस मैटर को लेकर के जी, कि अब ये जल्दी सुलझने वाला नहीं दिखता, ये मामला जल्दी सुलझने वाला नहीं दिखता है। लेकिन अंबिका जी, ये जो रूट था, मैं इसके बारे में जरा तफसील से बता देता हूं, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, कि तकरीबन 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ था, बर्फ जमी हुई थी और वहां से आने जाने का रास्ता बंद था। इसको खोला गया है 13 फरवरी को, और उसके बाद से इसके ऊपर रूट जो है स्टार्ट किया गया है। यानी कि ये बात तो साफ हो गई है कि इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी, और क्योंकि यही वो एक रिश्ता है जो घाटी से
पूरे कश्मीर को और तमाम जगहों को जोड़ता है। यानी कि इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखना चाहिए कि इस पूरे रूट के ऊपर पूरी पैनी नजर रखी जा रही थी और टाइमिंग के ऊपर नजर रखी जा रही थी। सवाल अहम यह उठता है कि जो गाड़ी है क्या अभी तक उसकी शिनाख्त हो पाई है, नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस शख्स ने वो जिम्मेदारी ली है उसने तो ले ली है, लेकिन उसके पीछे जो उसके जो आका है वो कौन है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और देखिए इतनी जल्दी ये किसी कंक्लूजन पे पहुंचना कि कौन पर्टिकुलर आदमी है जो ताकत दिया या वेपन सप्लाई किया या रूट की जानकारी दिया, चलो रूट की बर्फ हटी तो रूट क्लियर हुआ, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन इसी वक्त सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जाएगी, ये सब सूचना कौन, मेरे ख्याल में वहाँ गवर्नर साहब भी अलर्ट हैं, फोर्सेस हमारी अलर्ट हैं, वो जरूर पता कर रही होंगी और ये तो वक्त की बात है, वो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल वक्त की बात है, पता चल जाएगा। लेकिन रोबिंद्र जी, क्योंकि अभी इस वक्त कोई भी हुकूमत वहां पर नहीं है, गवर्नर रूल लगा हुआ है, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसको लेकर भी लोगों के अंदर ये खौफ हो जाएगा कि हाँ भाई देखिएगा हमारे को तो कोई रहनुमा नहीं है, हमको कोई देखने वाला नहीं है और कभी भी ऐसा दहशतगर्दाना हमला हमारे साथ भी हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से ये विचार नहीं आना चाहिए। जो भी ओके इस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, पर भारत देश है, भारत के देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, पूरे देश में चलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सारे प्रोसेस है। तो ये बात नहीं है कि अगर किसी स्टेट में, आप कश्मीर को छोड़िए किसी और स्टेट में मान लीजिए या किसी और में, कि उस समय कोई केयर टेकर गवर्नमेंट हो या ना हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर इस समय गवर्नेंस नहीं है, इस कारण ये चीज गवर्नेंस की, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस समय और ज्यादा सेंटर पे आ जाती है, क्योंकि जब गवर्नर्स रूल होता है और सिचुएशन होती है, तो मेरे विचार से वो पॉइंट नहीं है। बट यस, आपका मैं पॉइंट समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं कि वहां पे लोगों के में जहन में ये है कि भी डेमोक्रेसी में हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है और इलेक्टेड हमारी गवर्नमेंट नहीं है, वो अलग चीज है। पर वो फिर घूम फिर के वही बात आ जाता है, द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जिनको लेकर के हमें चलना है और उसी को ट्रांसफॉर्म करना सबसे बड़ी चुनौती है हमारी। जी, लेकिन अंबिका जी, अब आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि इलेक्शन यहां पर भी होने हैं, लोकसभा इंतखाबात भी होने हैं, क्या वजह बताई जाए कि लोग जो हैं वो किस हिसाब से अपने रहनुमाओं को चुने कि ताकि आने वाले वक्त में उनको एक अच्छी गवर्नमेंट मिल सके और इस तरह के जो हमले हैं वो कम से कम बंद हो सके? देखिए, ये तो पॉलिटिकल एजुकेशन की बात है और किस तरह कैंपेनिंग होगी, मगर मुझे लगता नहीं है भारतवर्ष में जो चुनाव होते हैं और जिस किस्म का ज़ाहराना माहौल फैलता है, एक दूसरे पे दोषारोपण होता है और हर आदमी ज़हर उगलता हुआ नजर आता है, कम से कम जबान से, तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि एकाएक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक सरकार का रोल है, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो या पॉपुलर गवर्नमेंट हो, सरकार का काम सरकार का काम है और वो बिल्कुल उसी तरह न्यायोचित हिसाब से चलना चाहिए। जी, अभी इलेक्शन कैंपेन वहां भी होंगे, आप देखिएगा एक दूसरे को दोष देते हुए लोग नजर आएंगे। जी, तो यही हमारी कमजोरी है। वही चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जो इतने भी हमारे यूथ होते हैं उनको बरगला दिया जाता है कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे और फिर क्या कुछ नहीं जाता है, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाते हैं, जिस बारे में हमने शुरुआत में जिक्र किया है कि भाई हमें एम्पावरमेंट चाहिए, कम से कम इंस्टीट्यूशन चाहिए, लोग अच्छे तरीके से वहां पर पढ़े, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जब उन लोगों को वो सब चीजें नहीं मिल रही है तो दूसरी जगह पर मॉडिफाइड हो रहे हैं और इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो खुद इंडियन है, यानी कि सीधे तौर पर इसका जो राब्ता है वो उन तमाम चीजों से जुड़ रहा है। देखिए, ये फिर वही बात आ गई कि इंडियन है, बरगलाया जाता है ना, और जब एक कोई फॉरेन पावर डिटरमिन्ड हो कि हिंदुस्तान में तबाही मचाना ही उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम हो, तो वो तो कुछ भी करेगा, बरगला सकता है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड है। हाँ, किसी बात को आप कह सकते हैं कि आधा ग्लास खाली है, कोई दूसरा कह सकता है ये आधा भरा हुआ है। सिर्फ आप किसी जगह की कमियां दिखलाएंगे किसी कास्ट पर्पस से, तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन अमन अगर डिस्टर्ब होगा तो सबके लिए होगा। राजनीतिक पार्टियां ये भूल जाती हैं, आप देखिए कि राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हैं क्या जब अमन चैन जाता है, तो उनके लिए भी ये वार्निंग है। दुख की बात है
कि अपने पे जब आती है उसके बावजूद ये लोग नहीं समझते हैं। बिल्कुल, इन लोगों को समझना चाहिए। और रविंद्र जी, क्योंकि मैं एज ए फॉरेन एक्सपर्ट्स के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि शुरुआत की जाए, तमाम तरीके से हमारी तरफ से पहल भी की गई है। खुद हमारे वजीर आजम गए थे वहां पर, मोदी साहब, उन्होंने भी जाकर वहां पर बातचीत की थी। लेकिन क्या लगता है कि इस चीज को कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाता है? देखिए, वो अलग अलग सिचुएशंस होती रही हैं जिसके चलते जो भी सिचुएशन आज की तारीख में, बट अभी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फिलहाल पाकिस्तान के साथ आई थिंक अगले 3-6 महीने तक कोई टॉक्स को लेकर के या डिस्कशंस को लेकर के मुझे कुछ खास प्रोग्रेस होती दिखती नहीं। स्टेटस को जो चल रहा है वही चलेगा फिलहाल के लिए, बट ये कि इस स्टेटस को में मतलब वो एट अ हाई लेवल, राइट। बट ये है कि इस दौरान ये जो इस तरह के एपिसोड्स और टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इनको जितना ज्यादा से ज्यादा रोका जाए और जितना ज्यादा से ज्यादा इनका जवाब दिया जाए इंटरनेशनल फोरम्स में, जहां भी इलेक्शंस हो रही हैं भारत में आने वाली, वो बात बिल्कुल अलग है, बट कंट्री हैज टू गो ऑन एज यूजुअल। तो कंट्री के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं हमारी सरकार को विदेशी फ्रंट्स पे लेकर के या किसी के साथ भी, वो पूरे स्टेप्स किसी भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो इस समय, हमें लेने चाहिए। बट पाकिस्तान का रवैया बदलता नहीं। अगेन एक और रीजन है, देखिए पाकिस्तान का पिछले 6 महीने साल भर में, जैसे अभी की बात है, एक वक्त आ रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान कॉर्नर हो रहा था। एंड सेकेंडली, अफगानिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान में इतना लीवरेज नहीं था पर सडनली पिछले 2 या 3 महीने से मैं कहूंगा पाकिस्तान की लीवरेज इंटरनेशनल फ्रंट पे बढ़ गई है। एक तो अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल ज्यादा अदा करने की बातें हो रही है तालिबान के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा, पाकिस्तान को एड मिल रही है चाइना से, अभी मिलने वाली, आई थिंक मिल गई है, कमिट हो गया $1 बिलियन सऊदी अरेबिया से और ऑल्सो यूएई एमिरेट्स से। तो करीब 3 बिलियन, 6 बिलियन और 3 बिलियन, करीब $12 बिलियन का उसको फॉरेन एक्सचेंज बफर आ गया। तो पाकिस्तान को जो सुधरने का सिचुएशन आ रही थी कि इकोनॉमिकली वो इतना कॉर्नर हो चुका था कि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी उसे कहती कि आप टेरर, बेसिकली बात ये थी कि आप इन टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करो, इनके बैंक अकाउंट्स बंद करो। पाकिस्तान को करना पड़ता, बट फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान को एक तरह की ऑक्सीजन मिल गई है, इकोनॉमिक ऑक्सीजन, इन देशों से, सऊदी से और चाइना से खास करके, राइट। और अफगानिस्तान में जो सिचुएशन आई है उसके चलते पाकिस्तान फिर अब इन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जाने में ढीला हो गया और ढीला रहेगा। बिल्कुल, कि आखिर आने वाले वक्त में क्या एक और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को और उसके जो लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।